दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,25,77,398 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,53,58,51 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,90,964 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी साइंटिस्ट और देश की कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर एंथनी फॉसी ने कहा कि अमेरिका के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं होगा। हमें टीका जरूरी करना और किसी को जबरन इसे लगवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने पहले कभी भी किसी टीके को लेकर ऐसा नहीं किया। ईरान में मौतों का आंकड़ा 20,000 के पार हो गया है। ये पश्चिम एशिया के किसी भी देश में संक्रमण से मौतों की सबसे ज्यादा संख्या है। तो वहीं वंदे भारत मिशन के तहत मेडागास्कर से भारत के लिए निकली पहली उड़ान। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज भारत चीन सीमा मामलों की परामर्श और समन्वय समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के LAC से चीनी सैनिकों के पीछे हटने और सैन्य बलों के बीच तनाव को कम करने पर बातचीत होगी। इस बीच खबर है कि चीन ने लिपू लेक के पास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जो भारत के लिए चिंताजनक बात है। भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है और इसी के साथ वो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। हैरिस को बुधवार को पार्टी के डिजिटल तरीके से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया था। हैरिस ने कहा कि मैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूं। इसके बाद हैरिस ने अपने भाषण में उन अश्वेत महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जो उनसे पहले आईं और जिन्होंने देश के लिए लड़ने का प्रण लिया था। 9 अगस्त को अमेरिका ने UAE को एक और बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को UAE की 2 विमानन कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल अमेरिका ने ईरानी एयरलाइन के लिए काम करने को लेकर UAE की कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। इन कंपनियों पर ईरानी एयरलाइन महान एयर को मटेरियल सपोर्ट देने का आरोप है। ये पाबंदी UAE की पार्थिया कार्गो और डेल्टा पार्ट सप्लाई पर लगाई गई है। तो वहीं अमेरिका ने हांगकांग के साथ अपने 3 अहम समझौतों को भी खत्म कर लिया है। साथ ही वहां दी जाने वाली इंसेंटिव पर ये कहकर रोक लगा दी कि अब हांगकांग की आज़ादी चीन के हाथ में चली गई है। अमेरिका और भारत के बाद अब UAE और सऊदी के नजदीक आ रहे इजराइल को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल को कभी मान्यता नहीं दे सकते। हाल में ही UAE और सऊदी अरब के इजराइल के साथ संबंध सुधरे हैं और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब एक के बाद एक मध्य पूर्वी देशों के इजराइल के साथ संबंध सुधरेंगे। अब तक लंबे समय से 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर अरब और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले फिलिस्तीन और यहूदी बहुल आबादी वाले इजराइल में विवाद रहा है। फिलिस्तीन पर इजराइल विरोधी हमास का शासन है। अब तक फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के तौर पर मान्यता देने से इनकार करते हैं।